Hey guys, welcome to you all in this platform Smart Rankers, which is hosted on YouTube channel UPSC 360. So basically आज के सेशन में हम लोग केस स्टडी डील करेंगे जो क्या UPSC मेंस 2024 के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये है बायोडाइवर्सिटी। देखो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट ईयर में अगर देख लीजिएगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्या डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी से आए हुए हैं। और बायोडाइवर्सिटी अगर ले लीजिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 दो पेपर्स हैं जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आते हैं। एंड पेपर 1 में जो इन्वायरमेंटल 5th नंबर यूनिट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, वहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। और जैसे कि मैंने ये बोला दैट पास्ट में ऐसे बहुत समय क्वेश्चंस हम लोगों को ने डायरेक्टली देखा है। तो जी हाँ, अगर PYQ देख लीजिएगा 2021 में क्लियरली बताया गया है, एक क्वेश्चन आया था जीन पूल के रिलेटेड, दैट जीन पूल कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हेल्प कर सकता है। 1994 में बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड आया है। 2015 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड मेथड्स पूछे गए हैं। और फाइनली 2021 में फिर से बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब इको टूरिज्म को कैसे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करने की बात की गई थी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड करने की बात की गई थी। तो देखो, आज के इस सेशन में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस स्टडी बोल दीजिए, एग्जाम्पल्स बोलिए, आप जो भी बोलिए, हमारे को एक बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा बायोडाइवर्सिटी को लेकर। तो चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेटेड क्या केस स्टडी है। देखो यहाँ पे डिस्कस किया गया था दैट क्या इंडिया हो सकता है एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। जी हाँ, इस आर्टिकल में, द हिंदू में आर्टिकल आया था, मुझे याद है, इस आर्टिकल में क्लियरली बोला गया था दैट जी हाँ, इंडिया एक्ट कर सकता है एज अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो पता है ना दोस्तों, आप लोगों को, दैट दुनिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले रीजन्स कौन से हैं। ये जो रेड कलर वाले रीजन्स है ना, दीज रीजन्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। और इंडिया जो क्या दुनिया का रफली अराउंड 2.4% ऑफ द एरिया है जिसमें, बट वहीं पर अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लीजिएगा तो दुनिया का 17% ऑफ द ग्लोबल एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में है। और कोइंसिडेंस की बात यह है दैट इंडिया 17% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन भी दुनिया का इनहेबिट कर रही है। तो देखो, दुनिया का 2.4% लैंड एरिया इंडिया के पास है, बट वहीं पर 17% ऑफ प्लानट का ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में रहता है रफली। और दुनिया का 17% जो ग्लोबल एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है वो भी इंडिया में है। तो क्या इंडिया इस सेक्टर में एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन नहीं हुई? जी हाँ, हुई। बट आपको अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है दैट हाँ इंडिया बायोडाइवर्सिटी चैंपियन है, कैसे करोगे? उसके लिए यू हैव टू नो दैट क्या क्या ऐसा इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है जो क्या बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के रिलेटेड काम कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, यूनियन बजट 2023 में ही इंडिया ने हाईलाइट किया था ग्रीन ग्रोथ के बारे में। नाउ ग्रीन ग्रोथ क्या था? ग्रीन ग्रोथ वो था दैट हाँ हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करें, इकोनॉमिकली डेवलप करें, बट एट द सेम टाइम हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा दैट हमारे नेचुरल एसेट्स जो है वो भी इंटैक्ट रहे, दैट इज़ हमारा जो नेचर है वो भी इंटैक्ट रहे, उसको ज़्यादा डिग्रेड ना किया जाए, राइट। तो ये है हमारा ग्रोथ, बट इन अ ग्रीनरी मैनर, दैट इज हाँ हम लोग ग्रोथ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? अरे भाई, दूसरे लोगों ने डेवलप्ड कंट्रीज है, हम लोग क्या ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं ना, राइट। तो अगेन दीज आर द इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका मेन एम है दैट कैसे हम लोग देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सके। अभी हमारा फॉरेस्ट कवर क्या है? रफली अराउंड 23% है ना। नेशनल एम क्या है? इसको बढ़ाकर क्या करना है? 33%, राइट। तो वही बोला गया है दैट हम लोग क्यों ना फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सके नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया में, और वो भी क्या वैसे रीजन्स में जहाँ पे ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड है, क्यों ना उनको फोकस किया जाए, है ना। और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा दैट उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत समय आप न्यूज़ सुनते होंगे जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं दैट एक अच्छा सा फॉरेस्ट को काट कर उसको वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग एरिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम तो आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए तैयार किया ही होगा यार, जिसमें इंकरेज किया गया है वेरियस कंपनीज, इंडिविजुअल्स और लोकल बॉडीज़ को दैट वो अगर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उनको एक क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा जिसको वो मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं।
राइट तो वो क्या था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। वैसे ही एक इनिशिएटिव्स आप लोगों ने सुना होगा, मिस्टी इनिशिएटिव, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। नाम से ही पता चल रहा है दैट मैंग्रोव्स जो क्या कोस्टल रीजन्स में एक इकोटोन स्पीशीज है, उसको हम लोग को बचाना है, उसका इंपॉर्टेंस को हम लोग को समझना है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में अगर देख लीजिएगा उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है इन मेनली इन फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज। क्यों, कैसे, देखो अगर कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव सेटअप है तो यार क्या वो लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कोस्टल रीजन्स के लोगों को ये लोग वेरियस इन्वायरमेंटल डिजास्टर से नहीं बचा रहे हैं? एब्सोल्युटली। आप देख लो ना, वो सुनामी बोलो, साइक्लोन बोलो, स्टॉर्म सर्ज बोलो, सबसे बचाया जा रहा है। तो मैंग्रोव्स का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यही नहीं, मैंग्रोव जो है ना वाटर को फिल्टर आउट करने में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना। सो ये इसीलिए हम लोगों ने मिस्टी इनिशिएटिव, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज और टेंजिबल इनकम मतलब जिससे क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग भी इससे लाइवलीहुड अपना कमा सके। नेक्स्ट इज पीएम प्रणाम, दैट इज पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका मेन एम तो यही था दैट कैसे हम लोग यूज़ करें मैन मेड, रिड्यूस नॉट यूज़ करें, माफ़ करना, रिड्यूस करें द यूज़ ऑफ मैन मेड केमिकल्स इन फार्मिंग्स। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही है। वहीं से हमारा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो क्या इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए है, और वो है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम के तहत हम लोग को इनकरेज किया जाता है दैट हम लोग वेटलैंड्स को बेटर वे में यूज़ करें और वहाँ पर जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ थ्राइव कर रहे हैं उनको जिससे हम लोग बचा सके। और इससे फ़ायदा ये होगा दैट वहाँ पर टूरिज्म आएगी तो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ जो है उनको पैसे बनाने का मौका मिलेगा। यही नहीं, हैदरपुर वेटलैंड, ये यूपी का एक वेटलैंड है, वहाँ पर बेसिकली इनिशिएटिव्स लिया गया था जहाँ पे बहुत समय जो ड्रेन, मतलब वहाँ के जो शहर के जो ड्रेन्स है ना वहीं पे चैनलाइज किए जा रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इस ड्रेन को जो क्या हैदरपुर वेटलैंड्स में चैनलाइज किया जा रहा था उसको रोका है, राइट, जिससे वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स पहले आते थे वो माइग्रेटरी बर्ड्स फिर से रिवाइव कर सके। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि हम लोग लार्जर लेवल में शो कर रहे हैं दुनिया को दैट यस वी आर द वन हु आर वेरी एक्टिवली इंगेज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दैट देखो जो PYQ में ऑप्शनल में जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे, अब देखो क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज के जो केस स्टडीज यहाँ पे डिस्कस किया, क्या वहाँ से पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं? आप देखो जीन पूल सेंटर्स आर गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी अगर वहाँ पे कहीं पे कंजर्व है तो ही तो वहाँ पर जीन पूल जो है वो इंटैक्ट रहेगा, है ना। वैसे ही देखो डिस्कस द मैटर ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सब जो हम लोगों ने अभी लेक्चर दिया, राम कहानी सुना है, ये किस चीज़ के लिए था भाई? ये मेथड्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी ही था, राइट। यही नहीं, इको देखो फिर से लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ इको टूरिज्म इन रिलेशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, राइट। तो यस, अमृत धरोहर स्कीम जैसे, राइट, तो क्या उसको डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? देखो वही तो हमारा काम क्या है, हमारा काम इस YouTube चैनल UPSC 360 से ये है दैट आप तक जेन्युइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहुंचाया जाए, क्योंकि आपका मेंस बहुत ज़्यादा क्लोज है। और अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे, नेक्स्ट ईयर मेंस तो दोगे ना भाई, उसके लिए एटलीस्ट ये सारे केस स्टडीज़ को एक जगह इंटैक्ट करके लिख लो, आपके लिए काम देगा। और इसका जो PDF कॉपी है मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो जी हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शन का एडवांस मॉड्यूल अवेलेबल है जहाँ पे आप 300+ आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स, आंसर राइटिंग, पूरे 20 to 20 यूनिट्स के आंसर राइटिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस, PDF मटेरियल A to Z सब कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको एडमिशन लेना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स, we will be happy to assist you with, right? So anyways, this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।